जो पुल निर्माण के मंत्री हैं, जो पथ निर्माण के मंत्री हैं, जो जिस विभाग के मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के उन तमाम सवालों को करना कि पैसा विधायक फंड के पैसे से ये सब काम नहीं होता है। हमको और आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं सीमांचल के लोगों से कहता हूं कि हमको और आपको बरगलाया गया है कि कांग्रेस के कितने सांसद हैं बिहार में नहीं जी। हम पूरे देश की बात करते हैं। लगभग 44 नहीं, कांग्रेस के 44 लगभग, और बिहार में 1। हम ये पूछना चाहते हैं और यहाँ की जनता से कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा, अल्लाह ने जो हम लोगों को अगले सलीम दिए, हम लोग थोड़ा सोचिए कि आज मणिपुर में कुछ होता है या और जगह कुछ होता है या दिल्ली के अंदर कुछ होता है, किसी दूसरे सांसद के क्षेत्र में कुछ होता है, कांग्रेस के सांसद के क्षेत्र में, तो हमारे डॉक्टर जावेद साहब, किसी के साथ मामला होता है तो हमारे डॉक्टर जावेद साहब लट्ठी खाने के लिए जाते हैं ना। आप लोगों को तो पता है ना, फोटो भी वायरल होता है, वीडियोस भी आते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलते भी हैं। कहाँ चलते हैं? दूसरे के जख्म को मरहम देने के लिए। लेकिन आपको वहीं पर दूसरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब एमयू का मामला आता है तो आपका डॉक्टर जावेद अकेले क्यों खड़ा रहता है? उसके साथ उसकी पार्टी के सांसद कहाँ हैं? सवाल ये है सोतेला, सुन लीजिए, सवाल आप करते रहिएगा लेकिन इसको पूरा कर लेने दीजिए हमको। कि सवाल ये है कि सोतेलापन आपके साथ वही कर रहा है जिसको आप हमेशा यहाँ से जिताकर भेज रहे हैं। कि आपके डॉक्टर जावेद के साथ अगर 44 सांसद अगर पार्लियामेंट के गांधी जी के प्रतिमा के सामने अगर बैनर लेकर के खड़े हो जाए और धरने पर बैठ जाए तो एएमयू को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस एक मुद्दा बना करके रखना चाहती है। कांग्रेस के लोग एक मुद्दा बना के रखना चाहते हैं कि हमको वोट दो, हमारी सरकार बनाओ और हम एएमयू देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कि 2012 में सोनिया जी आई थी और बोल के गई इतना पैसा देंगे, लेकिन 14 के इलेक्शन तक रही ना यूपीए 2 की सरकार। लेकिन पैसा कहां गया? एएमयू क्यों नहीं बना? इससे पहले जब भाजपा से 2015 में महागठबंधन की बिहार की सरकार बनी, खाड़ी पुल क्यों पूरा नहीं हुआ? यह सवाल होगा। सवाल विधायक से सिर्फ नहीं होगा। विधायक का काम है जमीनी स्तर पर रिपोर्ट तैयार करके पटल पर रख करके उसके जो मंत्री हैं, जो पुल निर्माण के मंत्री हैं, जो पथ निर्माण के मंत्री हैं, जो जिस विभाग के मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर के उन तमाम सवालों को करना कि पैसा विधायक फंड के पैसे से ये सब काम नहीं होता है। हमको और आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं सीमांचल के लोगों से कहता हूं कि हमको और आपको बरगलाया गया है, सदियों से बरगलाया गया है। काम जो होना है, चाहे वो केंद्र सरकार के फंड से होना है या बिहार सरकार के फंड से होना है, तो हम कहते हैं कि जब हमारा विधायक पटल पर रख दिया, सारी बातों को चीख चीख कर बताए कि हमारे यहाँ कटाव ज्यादा है, हमारे यहाँ पुलों की तादाद कम है, हमारे यहाँ अगर पुल बन भी रहा है तो सदियों से लटका हुआ है, हमारे यहाँ लोग परदेशों में जाकर के मरते हैं, उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। विदेशों में जाकर के हमारे लोग फंसे रहते हैं, मर जाते हैं, उसकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं। तो पता होना चाहिए हमारे सीमांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि मंत्री जो थे वो सदन के अंदर यानी बिहार विधानसभा के अंदर सबसे पहले उनके जबान से जो नाम निकला है कि यहाँ पर अख्तर ईमान साहब बैठे हैं, बार बार मांग करते थे कि जो लोग विदेशों में जाकर पैसे कमाकर हमारे राज्य की तरक्की में योगदान देते हैं, वो लोग वहां पर अगर परेशान रहते हैं, वहां पर कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, तो उनको लाने की जिम्मेदारी आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं लेती है? बिहार सरकार ऐसे लोगों को परेशानियों से निकालने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? आपको पता होगा कि अब कानून बनने जा रहा है। लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है। गूंगों से कहना चाहता हूं, गूंगों का इतिहास नहीं लिखा जाता।
जो लोग इतिहास लिखाना चाहते हैं उसको बोलना पड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको सरों को उनको अपना सर कटाना पड़ता है, तब उनका इतिहास लिखा जाता है। सवाल ये है कि लोग किसको वोट दें, सीमांचल के लोग वोट किसको दें? शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए, इतिहास तो बतानी पड़ेगी। शॉर्ट में हम आपको कहते हैं कि अगर सीमांचल की सबसे पहली आवाज किसी ने लगाई पार्लियामेंट में 2016 में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लगाई। दूसरी आवाज भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ही लगाई। और सीमांचल अगर आज बिहार और पूरे देश में गूंज रहा है तो वो कोई और शख्स नहीं जिसका नाम शेर बिहार अख्तर ईमान है। ऐसे लोगों की जरूरत है, सिर्फ सीमांचल को नहीं बल्कि बिहार को जरूरत है कि ऐसे लोग दिल्ली में जाकर के नुमाइंदगी करें, दिल्ली में बिहार और खासकर सीमांचल की बदहाली के खिलाफ संघर्ष करें। आपको पता है 2 सांसद हैं, एक इम्तियाज जलील साहब हैं, एक असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। इम्तियाज जलील साहब, उनका भी कारनामा देख लीजिए। आज अख्तर ईमान साहब अगर हैं तो उनका भी कारनामा देख लीजिए कि एतमाद बनाना पड़ता है। सरकारों के सामने भीख मांगने से सरकारें नहीं देती हैं भीख, सरकारों के सामने आंख में आंख डालकर बात करनी पड़ती है अपना हक और अधिकार, इसलिए कि यहाँ की जनता टैक्स देती है। यहाँ की जनता खून पसीने की कमाई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात और महाराष्ट्र और विदेशों में जाकर के सर करके गल करके वहां से कमा करके अपनी जानों को कमा करके भेजते हैं और यहाँ बिहार सरकार को हम टैक्स देते हैं। इसीलिए उनको करनी चाहिए लेकिन नहीं करते हैं। जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं थी, पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं है हमारी, इसीलिए अख्तर ईमान साहब एक आवाज हैं, एक गरीबों का हमदर्द हैं, मजलूमों के मसीहा हैं। यहाँ पर न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। जब सैलाब आता है तो हर किसी का घर डूबता है और सैलाब आता है तो हर कोई परेशान होता है, तो हर किसी के घर जाते भी है